दिसंबर के महीने में जहां लोग क्रिसमस धूमधाम से मनाते हैं, वहीं सिख समाज के लोग इस पूरे सप्ताह को शहीदी सप्ताह के रूप में मनाते हैं। सिख समाज के लिए यह महीना खास होता है क्योंकि इस दिन सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह ने देश और धर्म के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी। साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने मुगलों के सामने झुकने से अच्छा शहीद होना पसंद किया। मुगलों ने उनसे धर्म परिवर्तन करने की शर्त पर उन्हें जिंदा छोड़ने की बात कही, लेकिन साहिबजादों ने साफ मना कर दिया। 26 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आज इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं शहीदी दिवस के महत्व और इसके इतिहास के बारे में। सिख धर्म में दिसंबर का अंतिम सप्ताह शहीदी दिवस के रूप में जाना जाता है। यही वो सप्ताह है जब गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मुगलिया सल्तनत को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी दिन गुरु गोबिंद साहब ने अपनी मां, पत्नी और बच्चों समेत सभी की कुर्बानी दी थी। सिख समाज के लोग 24 दिसंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह और उनके साहिबजादे के संघर्ष की शुरुआत आनंदपुर साहिब किले से हुई। दरअसल मुगलों और गुरु गोबिंद सिंह जी के बीच कई महीनों से जंग चल रही थी। मुगल तरह तरह की रणनीति बना रहे थे, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके इस साहस से औरंगजेब भी हैरान था। महीनों चली जंग के बाद जब औरंगजेब को जीत नहीं मिली तो उसने कूटनीति अपनाई और गुरु गोबिंद सिंह को पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, अगर आनंदपुर किले को खाली कर दिया जाता है तो वो उन सभी को जाने देगा। गुरु गोबिंद सिंह ने किले को छोड़ना बेहतर समझा, लेकिन 20 दिसंबर को मुगलों ने अचानक आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन दूसरे सिखों ने उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने अपने परिवार और दूसरे सिखों के साथ आनंदपुर साहिब के किले को छोड़कर वहां से निकल गए। जब सभी लोग सरसा नदी को पार कर रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा परिवार बिछड़ गया। गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी गुजरी देवी के साथ चले गए और बड़े बेटे पिता के साथ सरसा नदी को पार करने के बाद चमकौर साहिबगढ़ पहुंच गए। वहीं माता गुजरी दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के साथ गुरु साहिब के सेवक गंगू गुरु साहिब से अलग हो गए। उसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया, लेकिन उसने सरहंद के नवाज वजीर खान को जानकारी दे दी, जिसके बाद वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को कैद कर लिया। 22 दिसंबर को चमकौर की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें सिख और मुगलों की सेना आमने सामने थी। मुगल बड़ी संख्या में थे और सिख बहुत कम। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों में हौसला भरा और युद्ध में डटकर सामना करने को कहा। यह युद्ध अगले दिन भी चलता रहा। युद्ध में सिखों को शहीद होता देख दोनों बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने एक एक कर युद्ध में जाने की इच्छा जताई। गुरु साहिब ने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने कई मुगलों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसके बाद वे दोनों शहीद हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी भी इस युद्ध में उतरना चाहते थे, लेकिन दूसरे सिखों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गुरु साहिब को युद्ध में उतरने से रोक दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा, जिसके बाद मजबूरन गुरु साहिब को वहां से निकलना पड़ा। उसके बाद वे सिख मैदान में लड़ते हुए शहीद हो गए। यहां से निकलने के बाद गुरु गोबिंद सिंह एक गांव में पहुंचे,
जहां उन्हें बीबी हरशरण कौर मिली, जो गुरु साहिब को आदर्श मानती थी। उन्हें जब युद्ध में शहीद हुए सिखों और साहिबजादों की जानकारी मिली तो वे चुपके से चमकौर पहुंची और शहीदों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया। लेकिन मुगल ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए जैसे ही मुगल सैनिकों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने बीबी हरशरण को आग के हवाले कर दिया। 26 दिसंबर को सरहंद के नवाज वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को सबसे ठंडी जगह बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद कर दिया। वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया और उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन दोनों साहिबजादों ने जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। इसके बाद वजीर खान ने दोनों को धमकाते हुए 1 दिन की मोहलत दी। खान ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने या मरने के लिए तैयार रहने को कहा। अगले दिन यानी 27 दिसंबर को ठंडे बुर्ज में कैद दोनों साहिबजादों को फिर से वजीर खान की कचहरी में लाया गया। यहां फिर वजीर खान ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन छोटे साहिबजादों ने मना करते हुए फिर से जयकारे लगाए। यह सुनकर गुस्से में वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दिया और साहिबजादों को शहीद कर दिया। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब उसी स्थान पर खड़ा है जहां साहिबजादों ने आखिरी सांस ली। ये खबर जैसे ही दादी गुजरी के पास पहुंची, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। उनका त्याग और साहस सिख इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी ने भी धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नी माता साहिब कौर और अन्य परिवार ने भी सिख धर्म की सेवा के लिए त्याग और बलिदान का जीवन जिया। उन्होंने अपने परिवार के बलिदानों को सहते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन किया। गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत न केवल सिख धर्म के लोगों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक है।